प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। मित्रों, माँ बाप का कर्ज ऐसा होता है जिसे कोई संतान कभी नहीं उतार सकती। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें शिक्षा और संस्कार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जीवन में खुद को स्थापित कर सकें। अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर वे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। माता पिता का योगदान उस विशाल वृक्ष की भांति होता है जो अपनी छाव में बच्चों को हर मुश्किल से सुरक्षित रखता है। उनका त्याग और निस्वार्थ प्रेम इतना महान होता है कि इसे सिर्फ कृतज्ञता और सेवा के माध्यम से ही कुछ हद तक चुकाया जा सकता है। फिर भी आज की युवा पीढ़ी स्वार्थ और आधुनिकता में उलझकर इस कर्ज को भूल जाती है। माता पिता का त्याग उस नदी के समान है जो अपनी सारी संपदा छोड़कर दूसरों की प्यास बुझाती है। वे अपने आराम और इच्छाओं का त्याग कर बच्चों के सपनों को साकार करने में जुटे रहते हैं। पिता कड़ी धूप में श्रम कर घर का खर्च संभालता है और मां बच्चों की देखभाल में दिन रात लगी रहती है। ऐसे में बच्चों का दायित्व बनता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके सहारा बने। मगर दुर्भाग्यवश आज की पीढ़ी आत्मनिर्भर होते ही माता पिता की देखभाल से कतराने लगती है। वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने या अकेले छोड़ने जैसी निर्मम योजनाएं बनाने लगते हैं। आज का समाज भौतिकवाद की ओर झुक गया है। लोग अपनी जिंदगी की व्यस्तता में इतने उलझ गए हैं कि माता पिता की देखभाल को बोझ समझने लगे हैं। बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों के समर्थन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन वही संतान उन्हें अकेला छोड़ देती है। यह स्थिति समाज में गिरते हुए संस्कारों और नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। संतान का अपने माता पिता से दूरी बनाने का प्रयास उनकी स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। वे भूल जाते हैं कि जिन्होंने दिन रात उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उन्हें अब सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, अर्थात माता पिता को ईश्वर तुल्य आदर देना चाहिए। वे संतानें दुर्भाग्यशाली होती हैं जो माता पिता के आशीर्वाद को नहीं समझती। उनके आशीर्वाद के बिना सफलता की राह पर बढ़ना असंभव है। अगर कोई संतान अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाती है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज की पीढ़ी में नैतिक शिक्षा का अभाव है। भौतिक इच्छाओं में फंसे लोग अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं। उन्हें यह याद नहीं रहता कि जिस तरह वे अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार भविष्य में उनके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, माता पिता का कर्ज चुकाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार, सम्मान और सेवा देकर उनके जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। यह प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि वह माता पिता का सहारा बने, न कि उन्हें बोझ समझे। जो लोग माता पिता से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, वे सिर्फ अपने जीवन में दुख को न्योता देते हैं, बल्कि समाज के पतन का भी कारण बनते हैं। यह कथा सिद्धार्थ और राधिका की है, जो एक साधारण और मेहनती दंपति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत के बाद अपने इकलौते बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या के सहारे बुढ़ापा आराम से बिताने का सपना देखा था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दिव्या, जो स्वभाव से स्वार्थी और तीक्ष्ण स्वभाव वाली थी, एक दिन अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन, मैं अब तुम्हारे माता पिता को और नहीं संभाल सकती। मुझे इन्हें सहन करते हुए 5 साल हो गए हैं। या तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और नहीं झेल सकती। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला,
प्रिय तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे परेशान हूं, लेकिन ये वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। सिद्धार्थ और राधिका के बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या ने अपने बुजुर्ग माता पिता से छुटकारा पाने की योजना बनाई। दिव्या ने झुंझलाते हुए कहा, अर्जुन, अब मैं इन दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई सालों से मैं इनकी देखभाल कर रही हूं। इन्हें या तो वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं यह घर छोड़ दूंगी। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अर्जुन, जो पहले से ही अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे शांत करने के लिए बोला, प्रिय तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे तंग आ चुका हूं, लेकिन ये लोग वृद्धाश्रम जाने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तरीका निकालो या जो भी करो, लेकिन मुझे इनसे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने तैश में कहा, ठीक है, बस तुम अपना गुस्सा शांत करो, मैं कोई हल निकालता हूं। तभी कमरे से सिद्धार्थ ने आवाज दी, अर्जुन बेटा इधर आना जरा। यह सुनते ही अर्जुन के गुस्से का पारा और चढ़ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, देखो ये लोग फिर वही नाटक कर रहे हैं। मुझसे तो चैन से बैठा भी नहीं जाता। इनका कुछ बंदोबस्त जल्दी करना ही पड़ेगा। अर्जुन बेमन से अपने पिता के कमरे में गया और चिढ़कर बोला, अब क्या परेशानी है? बार बार मुझे क्यों बुलाते रहते हो? राधिका, जो स्वभाव से बेहद शांत थी, बोली, बेटा यह कोई तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? अर्जुन गुस्से से भड़कते हुए बोला, मां और क्या करूं? आप दोनों का तो एक ही काम है, मुझे तंग करना। सिद्धार्थ ने संयमित स्वर में कहा, बेटा आज तेरी छुट्टी है। तेरी मां की आंखों में तकलीफ है, हमें डॉक्टर के पास ले चल, मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों को लगता है कि मैं खाली बैठा हूं? मेरी एक ही छुट्टी होती है और आप लोग उसमें भी काम ले आते हो। पैसे कौन देगा? क्या आसमान से पैसे गिरेंगे? न मेरे पास समय है और न ही पैसे। राधिका ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा इतनी छोटी बात पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुझे वक्त नहीं है तो हम खुद चले जाएंगे, हमें तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। अर्जुन बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में लौट गया। सिद्धार्थ और राधिका ने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जमा पूंजी से अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का निश्चय किया। वे डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर से परामर्श के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उनके बेटे और बहू के रवैये ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इस बीच दिव्या ने अर्जुन पर फिर से दबाव डालते हुए कहा, ये लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे, अब जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ अब कोई उपाय जल्द निकालना होगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। और हाँ जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना लाओ। दिव्या किचन की ओर बढ़ गई और अर्जुन सिर पकड़े योजना बनाने में लग गया। वह बुदबुदाने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कुछ देर बाद दिव्या कॉफी लेकर आई और अर्जुन से बोली, अब बताओ क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने दिव्या से कहा, मुझे एक उपाय मिल गया है, हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दिव्या ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या तरीका है? अर्जुन ने धीरे से उसके कान में योजना बताई। दिव्या खुशी से उछलते हुए बोली, कमाल है, अब हम इनसे आसानी से पिंड छुड़ा लेंगे और तुम्हारी आदर्श बेटे की छवि भी बनी रहेगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मिलाया
और अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन दिव्या रसोई में गई और खुद दूध गर्म करने लगी ताकि अपनी साजिश को आगे बढ़ा सके। दिव्या एक दिन गर्म दूध का गिलास लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास पहुंची। बाबूजी, आपके लिए गर्म दूध लाई हूं, इसे पी लीजिए, दिव्या ने मधुर स्वर में कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ और राधिका हैरान रह गए। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, बहू, यह सब अचानक? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, माँ, ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने आपके लिए प्यार से दूध तैयार किया है, पी लीजिए। सिद्धार्थ और राधिका ने खुशी और आश्चर्य में दूध ले लिया और पीने लगे। इसके बाद दिव्या ने राधिका के पैर दबाने शुरू कर दिए। राधिका यह देखकर दंग रह गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू ऐसा करेगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी कमरे में आया और सिद्धार्थ के पैर दबाने लगा। यह दृश्य सिद्धार्थ और राधिका के लिए अप्रत्याशित था। वे इस बदले हुए व्यवहार को लेकर असमंजस में थे। अर्जुन और दिव्या ने थोड़ी देर तक सेवा करने का नाटक किया और फिर अपने कमरे में लौट गए। कमरे में पहुंचकर दिव्या ने अर्जुन से कहा, अब मुझसे यह ढोंग सहन नहीं हो रहा, जल्दी से काम खत्म करो। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिय, धैर्य रखो, सब धीरे धीरे होगा। ये दोनों अब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी और सोने चले गए। सिद्धार्थ और राधिका अपने बेटे भू के इस बदले व्यवहार से खुश थे। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बच्चों को समझ आ गई है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह सेवा सत्कार एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आने वाली थी। अगले दिन अर्जुन जब ऑफिस से लौटा तो हाथ में एक नई साड़ी और धोती लेकर सीधे अपने माता पिता के पास गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिताजी, यह नई धोती आपके लिए और माँ, यह साड़ी आपके लिए लाई हूं। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। यह सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने साड़ी को हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्यार देखकर दिल खुश हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सिद्धार्थ ने भी कहा, अर्जुन, हमें इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह है। अर्जुन कुछ देर उनके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। कमरे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठते हुए दिव्या से कहा, प्रिय, ये बुजुर्ग जाते जाते भी खर्चा करा रहे हैं। दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम निकालने के लिए थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ता है, लेकिन अब जल्दी से इस मिशन को अंजाम दो। मुझसे यह नाटक ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। दिव्या को पता था कि सिद्धार्थ को गुड़ की खीर बहुत पसंद है। उसी शाम उसने गुड़ की खीर पकाई और उसे लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास पहुंची। बाबूजी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, मुझे लगा आपका मन कर रहा होगा, दिव्या ने मीठे स्वर में कहा। यह सुनकर राधिका ने हैरानी से पूछा, बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी को खीर का मन था? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, माँ, जैसे आप बिना कहे अपने बच्चों की हर इच्छा जान जाती हैं, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता की भावनाएं समझ आती हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने खीर बना दी। दिव्या की इस बात से सिद्धार्थ और राधिका भावुक हो गए। सिद्धार्थ खीर खाते हुए बोले, भगवान ने हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दी है। अर्जुन सिद्धार्थ और राधिका का इकलौता बेटा था। सिद्धार्थ ने अपनी छोटी सी नौकरी के जरिए घर का खर्च संभाला था। सिद्धार्थ और राधिका के बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या ने अपने माता पिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की चालाक योजना बनाई थी। सिद्धार्थ, जो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे,
ने अपनी सीमित आय के बावजूद अर्जुन की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी पत्नी राधिका, जो समझदार और धैर्यवान थी, ने अपने पति की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक जमीन खरीदी और उस पर एक छोटा सा घर बनवाया। जब अर्जुन छोटा था तब सिद्धार्थ की आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। जब अर्जुन की शादी की बात आई तो रिश्तेदारों ने दिव्या का प्रस्ताव रखा। दिव्या, जो देखने में सरल और मासूम लगती थी, अर्जुन और उसके माता पिता को तुरंत पसंद आ गई। लेकिन यह मासूमियत महज दिखावा थी। विवाह के कुछ समय बाद दिव्या ने अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी बातों पर सिद्धार्थ और राधिका को ताने मारती और विरोध करने पर घर सिर पर उठा लेती। सिद्धार्थ, जो थोड़े गुस्सैल थे, कभी कभी नाराज हो जाते, लेकिन राधिका अपने शांत स्वभाव से स्थिति को संभाल लेती थी। शादी से पहले अर्जुन अपने माता पिता की सेवा करता और उनका आदर करता था, लेकिन शादी के बाद वह दिव्या के प्रभाव में आ गया। दिव्या की मीठी बातों और झूठे प्रेम के चलते अर्जुन ने अपने माता पिता से दूरी बना ली। अब वह हर समय उन पर गुस्सा करता और अपमानजनक बातें कहता। अर्जुन और दिव्या का यह बदला हुआ व्यवहार केवल एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उनका मकसद सिद्धार्थ और राधिका को जिंदगी से दूर करना था। सिद्धार्थ और राधिका के लिए यह बदलाव किसी बड़े आघात से कम नहीं था, लेकिन वे चुपचाप सब सहते रहे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपना सब कुछ देकर पाला, वह अब उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन, जो अब अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करने लगा था, रिश्वत लेकर अपनी जिंदगी में ऐशो आराम जुटाने की कोशिश कर रहा था। वह अक्सर लोगों को परेशान कर जुर्माना वसूलता। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, रिश्वत लेना गलत है। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन चिढ़ जाता और बहस करने लगता। आप मेरी खुशियों से जलते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन जी रहा हूं। हर बार मेरे काम में दखल क्यों देते हो? यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। यह घटना अर्जुन के दिल में गहराई तक बैठ गई और उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को हमेशा के लिए हटा देगा। 3 दिन बाद अर्जुन ने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। रात में वह अपने माता पिता के कमरे में गया और बनावटी पछतावे के साथ बोला, बाबूजी, उस दिन गुस्से में मैंने आपको गलत बातें कह दी। मुझे माफ कर दीजिए। सिद्धार्थ, जो एक पिता थे, ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी से भूल हो जाती है। अर्जुन ने आगे कहा, बाबूजी, आपको और मां को डॉक्टर के पास कब जाना है? राधिका ने उत्तर दिया, बेटा, कल डॉक्टर ने हमें बुलाया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं कल आपको डॉक्टर के पास खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने एक अच्छे मंदिर के बारे में बताया है। दर्शन के बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। सिद्धार्थ और राधिका को लगा कि उनका बेटा बदल गया है और वे खुश हो गए। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपनी पत्नी दिव्या और माता पिता को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से चेकअप और दवाइयां दिलवाने के बाद उसने गाड़ी को एक सुनसान हाईवे की ओर मोड़ दिया। राधिका को कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बेटा, यह मंदिर कितनी दूर है? दिव्या ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, हाँ अर्जुन, यह रास्ता तो बड़ा अजीब लग रहा है। कब तक पहुंचेंगे? अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, शायद हम गलती से हाईवे पर आ गए हैं।
लेकिन चिंता मत करो, मैं सही रास्ता ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई और इंजन से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन परेशान होने का नाटक करते हुए गाड़ी से बाहर निकला। उसने गाड़ी का बोनट खोलकर देखने का नाटक किया और फिर उसे जोर से बंद करते हुए बोला, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुको, मैं पास के गांव से मैकेनिक लेकर आता हूं। राधिका चिंतित स्वर में बोली, बेटा यह रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है, चारों ओर जंगल है, आराम से जाना और जल्दी लौट आना। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अर्जुन और दिव्या गाड़ी को धक्का देने का नाटक करते हुए धीरे धीरे वहां से दूर हो गए। सिद्धार्थ और राधिका, जो इस धोखे से बिल्कुल अनजान थे, चुपचाप एक पत्थर पर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगे। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। भूख प्यास से बेहाल राधिका कांपते हुए बोली, लगता है बेटा कहीं रास्ता भटक गया है। सिद्धार्थ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, वह जल्दी लौटेगा। लेकिन अंदर से वह भी बहुत परेशान थे। इसी बीच एक पुलिस जीप उस सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। जीप में बैठे दया प्रसाद दुबे, जो ईमानदार और दयालु सीनियर पुलिस अधिकारी थे, ने सड़क किनारे बुजुर्ग दंपति को बैठे देखा। उन्होंने तुरंत जीप रोकी और उनके पास आकर बोले, चाचा जी, इतनी रात को आप लोग यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूरी कहानी बताई। यह सुनकर दुबे जी के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए, ऐसी निर्दय संतान पर भरोसा करना अब व्यर्थ है। मेरे क्वार्टर पर रहिए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका को अपनी जीप में बैठाया और उन्हें अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए कहा। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और जब तक आप चाहें मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। बुरा हाल था। सिद्धार्थ और राधिका का नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने इतने त्याग और प्यार से पाला था, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। सिद्धार्थ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर जरूरत पूरी की, अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। उसकी मां तो हल्की सी ठंड में भी रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आज उसने हमें इस हाल में छोड़ दिया। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? दया प्रसाद दुबे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाचा जी चिंता मत कीजिए, मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा। ऐसी निर्दय संतानों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उधर अर्जुन और दिव्या घर पहुंचकर जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ और राधिका से उनका पीछा छूट चुका था। दिव्या हंसते हुए बोली, अब तो या तो ये भूख प्यास से दम तोड़ देंगे या जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। अर्जुन ने थकते हुए कहा, हाँ, अब हम चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस कृत्य का परिणाम जल्द ही उनके सामने आने वाला था। दया प्रसाद दुबे ने सिद्धार्थ और राधिका के साथ न्याय करने की ठान ली थी। उन्होंने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई। दुबे जी ने कहा, चाचा जी, मैं अर्जुन और दिव्या को कानून के दायरे में सजा दिलवा सकता हूं, लेकिन वे आपके बेटे और बहू हैं। फैसला आपका होगा। बताइए आप क्या चाहते हैं? राधिका ने भारी मन से कहा, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। वह घर हमारे सपनों की नींव है, जिसे हमने अपनी मेहनत और त्याग से बनाया था।
उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो उचित समझो करो। सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारा घर हमें वापस चाहिए। बाकी का फैसला तुम्हारे ऊपर है और हमें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल जाए। बाकी जो भी सजा तुम्हें उचित लगे वह दो। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका से अर्जुन और दिव्या की पूरी जानकारी ली और फिर अपने घर पर काम करने वाली महिला को निर्देश दिया कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके बाद दुबे जी शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्यवाही की तैयारी के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उन्होंने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ एक कानूनी नोटिस तैयार करवाया और उनके पते पर भिजवा दिया। इस बीच अर्जुन और दिव्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। जब पड़ोसियों ने राधिका और सिद्धार्थ के बारे में पूछताछ की तो अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, वे 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, इसलिए नजर नहीं आ रहे। रविवार के दिन अर्जुन और दिव्या ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित की। तेज संगीत बज रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ नाच गाने और स्वादिष्ट पकवानों के बीच मस्त थे। लेकिन तभी दरवाजे पर एक नोटिस आया। नोटिस पढ़ते ही उनके चेहरों की खुशी गायब हो गई। उसमें लिखा था, यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। इसे खाली करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। अर्जुन और दिव्या घबरा गए और तुरंत वकीलों के पास भागे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दुबे जी पहले ही सभी रास्ते बंद कर चुके थे। घर खाली करने की अंतिम तारीख पर दुबे जी खुद अर्जुन और दिव्या के घर पहुंचे। सख्त लहजे में उन्होंने कहा, आपके पास अब सिर्फ 3 दिन हैं। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो पुलिस कार्रवाई होगी। अर्जुन और दिव्या ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अंततः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मजबूरी में वे एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। दुबे जी की सख्त कार्रवाई के बाद सिद्धार्थ और राधिका को उनका घर और सम्मान वापस मिल गया, जिससे उन्होंने चैन की सांस ली। दूसरी ओर अर्जुन और दिव्या के लिए यह कठिनाइयों का नया दौर था। नए किराए के मकान में शिफ्ट होते ही दिव्या ने अर्जुन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यह साधारण घर मेरे लिए नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के मैं नहीं रह सकती। अगर यहां रहना है तो अकेले रहो। मुझे मायके छोड़ दो, उसने ताने देते हुए कहा। अर्जुन गुस्से से बोला, तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं यहां खुशी से रह रहा हूं। थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अच्छे वकीलों से संपर्क करता हूं। लेकिन याद रखो, यह नोटिस सरकारी है। इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। दिव्या ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। अर्जुन पहले से ही मानसिक तनाव में था, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से निलंबन का पत्र मिला। रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने के आरोप में उसे और उसके 2 साथियों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह खबर पढ़ते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह कांपता हुआ घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। दिव्या ने उसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अर्जुन टूटे स्वर में बोला, सब खत्म हो गया। मुझे निलंबित कर दिया गया है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे? दिव्या ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, यही सबक तुम्हारे बाबूजी तुम्हें सिखा रहे थे। रिश्वत मत लो, अब भुगतो। अर्जुन गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तुम मुझे ये ताने मार रही हो?
तुम्हारे महने शौक और खर्चों की वजह से ही मैं रिश्वत लेने पर मजबूर हुआ। तुम ही तो बताती थी कि कहाँ छापा मारना है और किनसे पैसे वसूलने हैं। अब मुझे ज्ञान मत दो, अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। धीरे धीरे रिश्वत से कमाई गई सारी बचत खत्म हो गई। ऊपर से मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की मांग कर दी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकता, कृपया कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने साफ शब्दों में कहा, या तो ज्यादा किराया दो या मकान खाली करो। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण अर्जुन और दिव्या को मकान छोड़ना पड़ा। मजबूरन उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। जो अर्जुन कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करता था, आज जब उसने मदद की गुहार लगाई तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि समाज में किसी को उस पर दया नहीं आई। अब अर्जुन और दिव्या अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे थे। भूख और प्यास से बेहाल वे चिलचिलाती धूप में फुटपाथ पर बैठे थे। उनके शरीर कमजोर और थके हुए लग रहे थे। अर्जुन ने टूटे हुए स्वर में कहा, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने अपने माता पिता के साथ किया। हमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और आज हम खुद इसी हालत में हैं। यह मेरी ही गलती है। अर्जुन का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या ने भी आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हाँ अर्जुन, हमारी इस दुर्दशा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अत्याचारों का ऐसा अंजाम होगा। हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन मैंने ही उनके साथ इतना बुरा किया। दोनों अपने बिखरे हुए जीवन पर पछताते हुए रो रहे थे। कुछ दूरी पर चाय पीते हुए दया प्रसाद दुबे जी, जो यह सब देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और झिझकते हुए कहा, सर, आप वही अफसर हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। दुबे जी ने गंभीर नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, हाँ मैं वही हूँ। लेकिन तुम दोनों यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? मकान तो काफी समय पहले खाली कर दिया था, तब से क्या ऐसे ही भटक रहे हो? अर्जुन और दिव्या ने शर्म से सिर झुका लिया। दुबे जी ने नरम स्वर में कहा, चलो उठो, सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा, मेरे साथ जीप में बैठो। अर्जुन और दिव्या ने उनका आभार जताया और चुपचाप जीप में बैठ गए। जब दुबे जी की जीप सिद्धार्थ और राधिका के घर के सामने रुकी तो अर्जुन और दिव्या का दिल धड़क उठा। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने सिद्धार्थ और राधिका को शांत भाव से बैठे देखा। दोनों तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे, माँ, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आप चाहे जितनी सजा दें, हम सहने को तैयार हैं। सिद्धार्थ के गुस्से का बांध टूट गया। उन्होंने अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन ने बिना विरोध किए अपना दूसरा गाल आगे कर दिया और कहा, बाबूजी, यह सजा कम है। हमारे पाप इतने बड़े हैं कि इनकी सजा भी छोटी पड़ती है, हमें माफ कर दीजिए। राधिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने सिद्धार्थ को शांत करते हुए कहा, जो हुआ भगवान ने देखा और उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। अब इन्हें माफ कर दो। दुबे जी ने भी कहा, चाचा जी, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर भगवान ने इन्हें माफ कर दिया है तो हम भी माफ करते हैं। सिद्धार्थ ने अर्जुन और दिव्या को गले लगाते हुए कहा, बच्चे, माता पिता अपने बच्चों से केवल प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं,
हमने अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए मेहनत करके इस घर को बनाया और तुम्हारे भविष्य को संवारा। लेकिन जब बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनने की बजाय उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। यह सुनते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के आंसुओं के साथ अर्जुन और दिव्या ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निश्चय किया। अब वे सिद्धार्थ और राधिका की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया। दिव्या गर्भवती हुई और पूरे परिवार में उल्लास छा गया। 9 महीने बाद एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। सिद्धार्थ और राधिका ने अपने पोते को गोद में उठाकर भगवान का आभार व्यक्त किया। पोते की मुस्कान ने उनकी सारी पीड़ा को मिटा दिया और परिवार फिर से प्रेम और आनंद से भर गया। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। उनका सम्मान और सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही माता पिता को भी कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वे किसी प्रकार के अन्याय या अपमान से बच सकें। पहला सबक, माता पिता को अपनी जीवन भर की कमाई और संपत्ति का प्रबंधन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों के नाम संपत्ति हस्तांतरित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दूसरा सबक, संपत्ति और घर का हस्तांतरण तभी करें जब आपको यह पूरा विश्वास हो जाए कि बच्चे आपकी देखभाल और इज्जत करेंगे। वसीयत तैयार कराना और कानूनी दस्तावेजों की मदद लेना समझदारी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। तीसरा सबक, बच्चों पर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर रहना सही नहीं है। माता पिता को अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा सबक, बच्चों को शुरू से ही सिखाएं कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका कर्तव्य है। उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा दें ताकि वे बड़े होकर आपसे प्रेम और आदर का व्यवहार करें। अगर बेटा या बहू किसी भी तरह का अपमान करते हैं तो इसे शुरुआत में ही सख्ती से रोकें। जरूरत पड़ने पर सामाजिक और कानूनी मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। पांचवा सबक, अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ साझा करें ताकि आप अकेला महसूस न करें। माता पिता का सम्मान हर संतान का धर्म है, लेकिन माता पिता को भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में असहाय न हो। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।